द हॉन्टेड हाउस ऑफ कांदीवली, मुंबई का एक ऐसा अपार्टमेंट जहां अतीत अभी भी जिंदा है। मुंबई का एक सुनसान अपार्टमेंट। हाय गाइस, आज की कहानी मुंबई के कांदीवली इलाके की है। कहा जाता है कि हर जगह किसी न किसी अतीत से जुड़ी होती है, लेकिन अगर वो अतीत खौफनाक हो तो वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। चारों तरफ भीड़, गाड़ियों की आवाज, लोकल ट्रेनों की भागदौड़। लेकिन इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके कांदीवली में एक ऐसा अपार्टमेंट था जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से खामोश और मनहूसियत से भरा हुआ। लोग कहते थे उस घर की खिड़कियां रात में खुद ब खुद खुल जाती थीं। कभी कभी तीसरी मंजिल की बालकनी में कोई परछाई खड़ी दिखाई देती थी, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। तभी उस घर में शिफ्ट हुए राघव और माया। राघव और माया एक शादीशुदा कपल थे, दोनों नौकरी पेशा। राघव का ऑफिस कांदीवली में ही था। माया एक आईटी कंपनी में काम करती थी और उसे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था। उनके पुराने घर का एग्रीमेंट खत्म हो गया था और उन्हें जल्दी में नया घर चाहिए था। जब उन्होंने ये अपार्टमेंट देखा तो उन्हें लगा जैसे किस्मत खुल गई। घर बड़ा था, स्पेशियस, सुंदर, किराया भी कम। बिल्डिंग का वॉचमैन थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद उन्हें देना चाहिए था। एक दिन माया अपने कमरे में बैठी काम कर रही थी। शाम के करीब 7:30। उसने अपना मैकबुक शट डाउन किया। जैसे ही स्क्रीन काली हुई, उसे स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में दिखा कि उसके पीछे से एक औरत धीरे धीरे चलकर किचन की तरफ गई। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत मुड़ी। पीछे कोई नहीं था। वो भागकर किचन में गई। किचन खाली था, लेकिन वहां एक अजीब सी खुशबू थी। ना तो वो उसकी परफ्यूम थी, ना रूम फ्रेशनर। कुछ अलग, कुछ सड़ा हुआ, कुछ पुराना। और उसी खुशबू के साथ एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो थोड़ा डर सी गई थी, लेकिन माया ने सब बातों को इग्नोर किया। शाम को राघव घर आया। माया ने उसे सब बताया। राघव हंस पड़ा, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन अगली सुबह राघव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हंसी छीन ली। सुबह के 6 बजे वो बाथरूम गया। दरवाजा खुला तो फर्श पहले से गीला था। शावर से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। बाल्टी में गर्म पानी भरा हुआ था और साबुन पर ताजा झाग था, जैसे अभी अभी कोई नहाकर निकला हो। राघव ने माया को बुलाया। माया ने जब साबुन को सूंघा तो वही खुशबू जो उसे किचन में मिली थी। अब दोनों समझ चुके थे, इस घर में वे अकेले नहीं हैं। इस घटना को बीते 3-4 दिन हो गए थे। अब तो दोनों भी इन बातों को भूल चुके थे। लेकिन उसी रात करीब 11:45 हो गए थे। माया लैपटॉप पर काम कर रही थी और राघव जस्ट माया के बगल में ही लेटा हुआ था, सो ही गया था। तभी माया का ध्यान किचन की ओर गया। अचानक उसने देखा किचन में फ्रिज की लाइट बार बार जल और बुझ रही है। और गाइस, आप सभी ये जानते हैं कि फ्रिज का डोर जब तक ओपन ना किया जाए तब तक फ्रिज की लाइट चालू नहीं होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खोल और बंद कर रहा हो। माया धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो अंदर गई, फ्रिज का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया, जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया और भाग गया हो वहां से। माया का गला सूख गया।
तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भूखी। कुछ खाने को मिल सकता है? माया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें धसी हुई, होठ सूखे, और उसने एक गंदी फटी हुई साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों में भूख थी, सिर्फ खाने की नहीं, इंसानी मौजूदगी की। माया चीख पड़ी और भागकर राघव के पास गई। राघव को सब बताया, अभी तक जो भी हुआ माया के साथ। पहले तो राघव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो किचन में गया। माया उसके पीछे ही थी, लेकिन राघव को वो कोई औरत नहीं दिखी। राघव ने माया को प्यार से समझाया कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रही है, इसलिए इसे भ्रम हुआ होगा, और वो सोने चला गया। राघव ने पहले इसे हेलुसिनेशन माना, लेकिन एक महीना बीत गया। एक दिन राघव देर से घर आया। माया बहुत खुश थी। राघव को बहुत अच्छा लग रहा था माया को खुश देखकर। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम बहुत खुश लग रही हो। ऐसे ही हैप्पी रहा करो, अच्छी लगती हो। तो माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो काम वाली बाई रखी है वो बहुत अच्छी है। वो सारा काम भी करती है, कभी कभी लेट तक काम करती है, कभी कुछ कहती भी नहीं। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन सी बाई? अरे वही सावित्री, एक हफ्ते पहले मॉर्निंग में आई थी। उसने कहा कि राघव साहब ने बुलाया था आपके हेल्प के लिए। राघव के हाथ कांपने लगे। माया ने कहा, अभी भी वो किचन में ही है। राघव किचन में जा रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव और माया ने डोर ओपन किया तो सामने पड़ोस की एक लेडी आई थी, जो बहुत ही सरप्राइज दिख रही थी उन दोनों को देखकर। उसने कहा, मुझे नहीं लगा था कि फ्लैट रहने लायक भी है। उसने बताया, 3 से 4 महीने पहले इस घर में एक काम वाली बाई की लाश मिली थी। उसका नाम था सावित्री। पुराने मालिक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था और उसे बेडरूम में बंद कर दिया था कई दिनों तक। उसे खाना पानी नहीं दिया। भूख प्यास से उसकी मौत हो गई और उसकी लाश उसी कमरे में मिली थी जहां अब राघव और माया सोते थे। राघव ने कांपती आवाज में माया से पूछा, उस बाई का नाम क्या था? माया ने जवाब दिया, सावित्री। दोनों भी बहुत डर चुके थे। उस रात कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। दरवाजा अंदर से लॉक हो गया और बेड के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आने लगी। अगली सुबह बिल्डिंग के वॉचमैन ने देखा कि उस फ्लैट का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। न राघव, न माया। बस कमरे में एक हल्की सी खुशबू थी, वही सड़ी हुई पुरानी भूख की खुशबू। और इसलिए कभी भी किसी जगह का अतीत जाने बिना वहां मत रहिए, क्योंकि कुछ घर खाली नहीं होते, वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं।